Hello everybody and welcome back to my channel. I am Achal and in this video I am going to cover a play named D Rover by Apra Ben। और इस पेपर में आपकी बाकी की 2 यूनिट्स थी मैकबेथ और डॉक्टर फॉस्टर्स, दोनों ही मैंने कंप्लीट करा रखा है, तो आप जाके वो देख सकते हो। आ जाते हैं अपने इंट्रोडक्शन पे। तो एप्रा बेन जो कि एक फेमस वुमेन प्ले राइट थी इंग्लिश में एंड ये रेस्टोरेशन एरा की राइटर थी। रोवर जिसे लिखा गया था 1677 में। और ये जो पूरी स्टोरी है इसकी सेटिंग है इटली की कार्निवल के टाइम पे। इसमें हम लव, फ्रीडम और फन सब कुछ देखेंगे लेकिन साथ साथ डेंजर भी। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले एक्ट से। तो जो प्ले है उसकी ओपनिंग होती है एक जगह से जिसका नाम है नेपल्स, इटली में। और जैसा कि मैंने बोला टाइमिंग है कार्निवल का। अब कार्निवल एक ऐसा टाइम है जहाँ पे लोग मास्क पहनते हैं और सोसाइटी की रूल भी थोड़ी हल्की हो जाती है। यहाँ पे लोग अलाउ होते हैं कि अपने आइडेंटिटी को छुपा सके, दे कैन फ्लर्ट फ्रीली एंड इवन दे कैन ब्रेक ट्रेडिशन। तो पहला सीन हमें दिखाया जाता है डॉन पेड्रो के घर का, जहाँ पे 2 बहनें जिनका नाम है फ्लोरिंडा और हेलेना, साथ साथ इनकी कजिन भी है जिनका नाम है वेलेरिया, को बातचीत करते हुए दिखाया जाता है। अब बात करें फ्लोरिंडा की, तो ये एक सीरियस नॉबल यंग वुमेन है जो प्यार करती हैं एक इंग्लिश मैन से जिसका नाम है बेलवायल। और लेकिन जो इनके भाई हैं, अब डॉन पेड्रो हैं भाई फ्लोरिंडा और हेलेना के, लेकिन जो डॉन पेड्रो हैं वो नहीं चाहते हैं कि फ्लोरिंडा बेलवायल से शादी करे। वो चाहते हैं कि फ्लोरिंडा इनके ही एक दोस्त जो कि काफ़ी अमीर है डॉन एंटोनियो, इनसे शादी करे। दूसरी तरफ अगर हेलेना की बात करें तो डॉन पेड्रो चाहते हैं कि ये आगे चल के इनकी फैमिली में ये नन बने, ननरी की तरफ आगे जाए, लेकिन ये जो है अपनी लाइफ थोड़ा एंजॉय करना चाहती हैं। वेलेरिया जो कि इन कज़न है और इनका यही रोल है कि दोनों बहनों को ये सपोर्ट करती हैं और थोड़ी क्लेवर होती हैं। अब जो डॉन पेड्रो है घर में आते हैं और दिखाते हैं कि कैसे ये अपनी बहनों पे ऐसे रोब जमा रहे हैं और बोलते हैं कि यहाँ से तुम लोग नहीं जाओगे, और तुम्हें तो फ्लोरिंडा को बोलते हैं कि तुम्हें तो डॉन एंटोनियो से ही शादी करनी होगी। जैसे ही ये भाई चले जाते हैं, डॉन पेड्रो चले जाता है घर से, तो ये तीनों बहनें मिलके प्लान बनाती हैं कि क्यों ना हम कार्निवल में जाएं। और ये प्लान बनाती हैं कि हम ना अपनी शक्ल मतलब भेस बदल के, डिस्गाइज में, मतलब अपनी शक्ल बदल के हम कार्निवल में चलते हैं। और फ्लोरिंडा सोचती है कि अगर मैं ऐसा करूँगी तो हो सकता है कि मैं बेलवायल से फिर से मिल जाऊँ। और हेलेना भी काफ़ी क्यूरियस है बाहर की चीज़ों को एक्सप्लोर करने में। अब दूसरा पार्ट दिखाया जाता है, मतलब इसी शहर में दूसरा पार्ट दिखाया जाता है कि कुछ इंग्लिश मैन यहाँ पे अराइव होते हैं। कौन कौन से ग्रुप ऑफ इंग्लिश मैन आते हैं? तो पहला आदमी होता है बेलवायल, जिससे फ्लोरिंडा प्यार करती है। ये काफ़ी ब्रेव, नॉवल और ही इज़ डीपली इन लव विद फ्लोरिंडा। दूसरे होते हैं हमारे विलमोर, और विलमोर का नेचर बताया गया है काफ़ी वाइल्ड, काफ़ी फ़नी और फ्लटरियस हैं ये। और जो नाम है हमारे प्ले का रोवर, वो यही है, विलमोर को ही रोवर कंसीडर करा गया है प्ले में, मतलब अ मैन हु ट्रैवल्स, लव्स एंड एंजॉय फ्रीडम। तीसरे इनके दोस्त हैं इंग्लिश मैन फ्रेडरिक, जो कि लॉयल फ्रेंड हैं और थोड़े सेंसिबल हैं। और बाद में हमें इंट्रोड्यूस कराया गया है चौथे फ्रेंड इनके ब्लंट, जो कि थोड़े फुलिश और रिच मैन हैं और ही ऑफन बिकम्स द टारगेट ऑफ जोक्स इन द स्टोरी। हम आगे देखेंगे कि कैसे। तो अब ये एक अगली मतलब जगह पे दिखाया गया है कि ये जो सारे आदमी हैं ये लोग इंजॉय कर रहे हैं कार्निवल को, और विलमोर भी काफ़ी एक्साइटेड है फ्लर्ट करने के लिए और ड्रिंक पीने के लिए। लेकिन जो बेलवायल है, क्योंकि वो भी अच्छे से सच्चे से प्यार करता है फ्लोरिंडा से, तो वो सोच रहा होता है कि कैसे मैं फ्लोरिंडा से फिर से मिलूँगा। तो अब ये यहाँ पे कार्निवल शुरू हो चुकी है और दिखाया जाता है कि कैसे जो गलियाँ हैं वो बिल्कुल लोगों से भरी हुई हैं। हर लोगों ने मास्क पहन रखा है, अलग अलग कॉस्ट्यूम पहन रखा है, और किसी को समझ नहीं आ रहा है कि कौन किसकी रियल आइडेंटिटी क्या है। तो यहीं पे ये तीनों बहनें जो थी आई थी प्लान बना के, ये भी आती हैं, ये भी एक्साइटेड हैं और थोड़ी नर्वस भी हैं और कार्निवल को एंजॉय करती हैं। लेकिन इनका कुछ पर्सनल मिशन भी है, जैसे फ्लोरिंडा और बेलवायल को मिलाना। फ्लोरिंडा होप करती है कि ये अपने बिलवर्ड बेलवायल से मिल जाए, और हेलेना भी चाहती है कि वो नए इंसान से मिले और समझे कि प्यार क्या होता है। और वेलेरिया भी इन दोनों को ज्वाइन करती है। जैसे ही ये लोग आगे बढ़ते हैं, ये ग्रुप ऑफ इंग्लिश मैन जो थे जिसको मैंने आपको पहले बताया, इन लोगों से ये सारी बहनें मतलब टकराती हैं, तीनों बहनें, विलमोर, बेलवायल, फ्रेडरिक और ब्लंट से। तो अब जो विलमोर है उसकी बिल्कुल अचानक से इमीडिएट नज़र जाती है हेलेना पे, और वो काफ़ी अट्रैक्ट होता है हेलेना से। वो इवन उस टाइम पे फ्लर्ट भी करना चाहता है और हेलेना भी उसे टीज करती है। और ये चीज़ दिखाता है कि कैसी हेलेना जो है वो विटी नेचर की है, बोल्ड है और इजीली इम्प्रेस्ड नहीं हो सकती है। विलमोर बोलता है कि बताता है कि मैं एक ऐसा इंसान नहीं हूँ जो शादी में विश्वास रखता हूँ, मैं जस्ट फन और रोमांस के लिए ये सारी चीज़ें करता हूँ। हेलेना भी प्रिटेंड करती है कि हाँ हाँ ये मानती है, पर डीप डाउन उसे तो ये चीज़ ख़राब लगती है और वो कहीं ना कहीं इंटरेस्टेड होती है। अब वो नन नहीं, अब वो ये सारी चीज़ें भी एक्सपीरियंस
एक्सपीरियंस करना चाहती है। अब यहाँ पे थोड़ी जोक वोक होती है इन लोगों के बीच में, और विल्मोर को रियलाइज़ नहीं होता है, इन दोनों में थोड़ी जोक वोक होती है, लेकिन विल्मोर को ये रियलाइज़ नहीं होता है कि हेलेना इसके लिए कुछ फील करने लगी है। इसी बीच में जो फ्लोरिंडा है, फ्लोरिंडा सीक्रेटली बिलवायल से मिल लेती है, और जो है फ्लोरिंडा बताती है बिलवायल को कि कैसे इसका भाई चाहता है कि ये डॉन एंटोनियो से शादी करे, लेकिन ये इससे ही प्यार करती है और इससे शादी करना चाहती है। ये इसे एक सीक्रेट मैसेज भी देती है कि ये कैसे भाग जाएगी, और जिसके लिए बिलवायल को गार्डन गेट पे इसका इंतज़ार करना होगा। बिलवायल इस चीज़ को मान लेता है और बोलता है कि प्रॉमिस करता है कि हाँ मैं इंतज़ार करूँगा। इसी बीच हमें दिखाया जाता है कि डॉन पेड्रो और डॉन एंटोनियो भी इसी स्ट्रीट में आते हैं, और जैसा कि हर किसी ने अपना कॉस्ट्यूम और अपनी आइडेंटिटी बदल रखी है, तो ये पहचान नहीं पाते हैं कि कौन कौन है। और ये जो दो लड़के हैं, डॉन पेड्रो और डॉन एंटोनियो, ये हेलेना और फ्लोरिंडा के साथ ही फ्लर्ट करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये पहचान नहीं पाते हैं कि ये दोनों क्या है, कौन है, और इसी की वजह से काफ़ी कन्फ्यूज़न क्रिएट होती है। मतलब ये पूरी ही स्टोरी थोड़ी कन्फ्यूजिंग है कि क्या हो रहा है, इधर से उधर चीज़ें हो रही है, बट दिस इज़ व्हाट इट इज़। और फिर हम इंट्रोड्यूस कराया जाता है एंजेलिका नामक एक हाई क्लास प्रॉस्टिट्यूट से, जो कि पूरे शहर में जानी जाती हैं अपने ब्यूटी और अपने वेल्थ की वजह से। और ऐसा माना जाता है कि ये रिच मैन के साथ टाइम स्पेंड करती हैं, उसके लिए ये मोटा रकम लेती हैं, और इनके घर के बाहर एक बड़ी सुंदर सी पेंटिंग लगी हुई है जिससे सभी अट्रैक्ट होते हैं आते जाते लोग। और ये जो ग्रुप ऑफ इंग्लिश मैन थे, ये भी एंजेलिका के बारे में सुनते हैं, उसकी पिक्चर को देखते हैं और काफ़ी अमेज्ड होते हैं। स्पेशली विल्मोर इससे काफ़ी अमेज्ड होता है, हालांकि उसके पास पैसा नहीं होता है, फिर भी वो अमेज्ड होता है और चाहता है एंजेलिका से मिलने का। और फ्रेडरिक मना करता है कि ऐसा हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, एंजेलिका जैसी औरतें अमीर लोग जैसे डॉन पेड्रो की जैसे ही हैं। और फिर हमें पता चलता है कि जो ये डॉन पेड्रो डॉन एंटोनियो है, ये भी एंजेलिका के बारे में सुनते हैं और दोनों इंटरेस्टेड होते हैं एंजेलिका में। तो डॉन पेड्रो जो है वो कुछ पैसे भिजवाता है एंजेलिका के घर अपने सर्वेंट के थ्रू, कि वो चाहता है इसके साथ टाइम स्पेंड करना। और ये बात डॉन एंटोनियो को भी पता चल जाती है, और वो भी बिल्कुल टक्कर में कि मैं तेरे से ज़्यादा अमीर हूँ ऐसा करके वो भी पैसे भिजवाता है। और ये लोग एंजेलिका को एज अ ट्रॉफी ट्रीट करते हैं कि किसी को तो एंजेलिका को हासिल करना है। इवन तो हमें दिखाया गया है कि जो विल्मोर है इसके पास इतने पैसे नहीं हैं, फिर भी ये घूमते घूमते एंजेलिका के घर में पहुंच जाता है और एंजेलिका से इन पर्सन मिल लेता है। वहां जाने के बाद ये काफ़ी बोल्डली और बिना डरे एंजेलिका के साथ फ्लर्ट करता है, उसे ब्यूटीफुल बोलता है, लेकिन साथ साथ थोड़ा मॉक भी करता है कि किस तरह से तुम ऐसे प्यार को खरीदती हो पैसे लेके। और एंजेलिका जो है इस चीज़ से काफ़ी सरप्राइज होती है, पहली बार वो किसी आदमी को ऐसे अटेंशन देती है, और विल्मोर उसे कहीं ना कहीं पसंद आ जाता है। उसे लगता है कि जो विल्मोर है ही स्पीक ऑफ पैशन नॉट प्राइज, और ये दिस मेक्स एंजेलिका फॉल फॉर हिम। और अपने प्राइड और एक्सपीरियंस के बावजूद वो इमोशनली अटैच हो जाती है विल्मोर से, और बोलती है कि मैं बिना पेमेंट के तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए रेडी हूँ। और ये जो मोमेंट होता है, इवन अ कॉर्टिशियन कैन बी मूव्ड बाय अ जेन्युइन चार्म। अब ये चीज़ हमें ये दिखाता है कि इवन अ कॉर्टिशियन कैन बी मूव्ड बाय अ जेन्युइन चार्म, दैट विल्मोर्स पावर लाइज इन हिज विट एंड वर्ड्स नॉट वेल्थ। ये चीज़ हमें दिखाती है। अब इसी बीच में एक और हादसा हो जाता है ब्लंट के साथ। तो जो ब्लंट जो है, इसको एक लुसेटा नाम की लड़की होती है जो इसे फंसा देती है। वो काफ़ी स्वीट और इनोसेंट बिहेव करती है और इसके साथ फ्लर्ट करती है, इसे बोलती है कि तुम काफ़ी नॉबल हो, तुम काफ़ी हैंडसम हो। ब्लंट जो कि हमेशा उसे औरतें इग्नोर ही करती है क्योंकि वो इतना अच्छा है नहीं। अब जैसा कि एक सामने से औरत ऐसे बोल रही है कि तुम बहुत अच्छे हो, तो वो अट्रैक्ट हो जाता है और लुसेटा इसे इन्वाइट भी करती है अपने घर पे। और बाद में हमें पता चलता है कि क्या होता है इसके साथ, आगे हम देखेंगे। अब जो फ्लोरिंडा है वो डेस्परेटली इस फोर्स्ड मैरिज से भागना चाहती है, और ये सारी ही बातें वो हेलेना और वलेरिया को बताती है। हेलेना और वलेरिया दोनों ही इसकी मदद करते हैं गार्डन गेट तक पहुंचने के लिए, पर यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। विल्मोर उसी समय स्ट्रीट से गुजर रहा होता है और उसने थोड़ी ड्रिंक करी होती है और वो फ्लोरिंडा को देख लेता है। उसे लगता है कि फ्लोरिंडा एक प्रॉस्टिट्यूट वुमन है और उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करने लगता है। फ्लोरिंडा इसे काफ़ी रोकती है पर वो रुकता नहीं है। तभी उस समय बेलवायल और फ्रेडरिक और भी सभी लोग वहाँ आ जाते हैं और बिलवायल काफ़ी गुस्सा होता है और वो विल्मोर के साथ फाइट करने लगता है और फाइनली फ्लोरिंडा को बचा लेता है। लेकिन विल्मोर को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता है क्योंकि उसने ड्रिंक करी होती है और जो विल्मोर है उसे रियलाइज़ नहीं होता है कि कितना बड़ा डेंजर उसने क्रिएट कर दिया है। लेकिन जो बिलवायल है वो काफ़ी गुस्सा हुआ होता है। विल्मोर इसी बीच में डॉन एंटोनियो के साथ फाइट करने लग रहा होता है क्योंकि उसने ड्रिंक करी होती है और बहुत ही गंदी तरीके से वो डॉन एंटोनियो को पीट देता है जिसकी वजह से डॉन एंटोनियो घायल हो जाता है।
अब डॉन एंटोनियो को ऐसा याद आता है कि कैसे उसने डॉन पेड्रो के साथ ऐसे चैलेंज करा था कि फाइट में वो जीतेगा और तभी उसे फ्लोरिंडा मिलेगी। तो अब तो उसे लगता है कि अब तो मैं घायल हो चुका हूँ, तो कैसे मैं लड़ूंगा। तो जो डॉन एंटोनियो है कि बिलबायल के पास जाता है और बोलता है कि तुम्हें डॉन पेड्रो से फाइट करनी है डॉन एंटोनियो बन के, मतलब कॉस्ट्यूम पहन के, अपना आइडेंटिटी छुपा के। और बिलबायल इस चीज़ के लिए अग्री कर लेता है कि हाँ मैं जाता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं बिलबायल को भी अपना प्यार दिखाना होता है। इसी बीच हमें थोड़ा हेलेना और विल्मोर के बीच में बढ़ती नज़दीकियों को दिखाया गया है कि कैसे जो है विल्मोर उसके साथ जोक कर रहा होता है, हेलेना भी उससे अम्यूज्ड है लेकिन थोड़ी हर्ट भी है। और फिर इस फाइट में जो बिलबायल और डॉन पेड्रो के बीच में हुई थी, लेकिन डॉन पेड्रो को लग रहा था कि ये फाइट उसके और डॉन एंटोनियो के बीच में हुई थी, लेकिन असल में वो डॉन एंटोनियो नहीं था, बिलबायल था। तो वो जीत जाता है बिलबायल, और जो डॉन पेड्रो है वो खुश होके इसका हाथ फ्लोरिंडा को बोलता है कि हाँ तुम लोग शादी कर सकते हो। लेकिन उसी टाइम जो बिलबायल है वो अपने आप को डिस्गाइज कर देता है कि मैं हूँ बिलबायल, मैं डॉन एंटोनियो नहीं हूँ। और ये जो डॉन पेड्रो है थोड़ा गुस्सा हो जाता है, अपनी बहन को वहाँ से लेके चला जाता है। अब अगले पार्ट में दिखाया गया है कि याद होगा आपको मैंने बताया था कि जो ब्लंट है वो एक लड़की के चक्कर में फंस गया था। तो कहानी में ट्विस्ट ये आती है कि जो लुसेटा लड़की होती है वो कोई प्यार करने वाली लड़की नहीं, बल्कि वो ब्लंट को पूरी तरह से लूट लेती है। बहुत सारे चोर मिलके इसके कपड़े, इसके गहने, मतलब जो भी इसके पास इंपॉर्टेंट चीज़ें थी सब कुछ ले लेते हैं। और जो ब्लंट है वो काफ़ी बिट्रायल फील कर रहा होता है और उसे सारी ही औरतों पे बहुत गुस्सा आ रहा होता है कि सारी औरतें ऐसी ही होती है, वो बहुत गुस्सा हो जाता है। फिर दिखाया गया है कि जो विल्मोर है एक बार एंजेलिका से मिलने जाता है फिर से, और एंजेलिका को अब पता चलता है हमें ऐसा कि एंजेलिका भी विल्मोर से बहुत गहरे दिल से प्यार करने लगी है। लेकिन उसे ऐसा रियलाइज़ होता है कि जो विल्मोर है ये इसके साथ गेम खेल रहा है और बस फ्लर्ट कर रहा है। आगे दिखाया गया है कि फ्लोरिंडा जिससे इसका भाई लेके चला गया था, ये घूमते घूमते बिलबायल को ढूंढते ढूंढते ब्लंट से टकरा जाती है। और ब्लंट जो कि अभी ही हाल में ही उसके साथ ऐसा ट्रायल हुआ है और वो बिल्कुल गुस्से में है, तो वो लुसेटा को लेके बिल्कुल गुस्से में है, उसको सारी औरतों पे ही गुस्सा आ रहा है और ये सारा ही गुस्सा वो फ्लोरिंडा पे निकाल देता है। और वो सोचता है कि फ्लोरिंडा कि जैसा लुसेटा ने उसके साथ किया अब वो फ्लोरिंडा के साथ करके बदला लेगा। वो और उसका दोस्त फ्रेडरिक ये लोग प्लान करते हैं कि ये इसको चोट पहुंचाएंगे। फ्लोरिंडा काफ़ी प्लीड करती है और बोलती है कि मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं एक जेंटल वुमन हूँ, लेकिन ये लोग मानते नहीं हैं। तभी उसी दौरान गेट बजता है और गेट पे होते हैं बिलबायल, हेलेना और वलेरिया। अब ये आते हैं और मतलब समय के साथ ये देख लेते हैं कि एक लड़की को इसने पकड़ के रखा है और वो लड़की फ्लोरिंडा होती है। और तभी फ्लोरिंडा को ये लोग बचा लेते हैं और हर किसी को रियलाइज़ होता है और हर कोई शॉक्ड होता है कि क्योंकि जो ब्लंट है इसे भी नहीं पता चलता है कि वो फ्लोरिंडा है, क्योंकि वो अपनी आइडेंटिटी छुपाई होती है। और ब्लंट और फ्रेडरिक दोनों ही माफ़ी मांगते हैं। इन्हें लगता है कि कैसे ये एक औरत का जो गुस्सा है वो फ्लोरिंडा पे निकाल रहे थे। और अभी सारी ट्रबल्स थोड़ी ख़त्म हो चुकी है। फ्लोरिंडा और बिलबायल दोनों ही रीयूनाइट हो जाते हैं, यहाँ पे मिल जाते हैं। बिलबायल फिर से फ्लोरिंडा को बचा लेता है। अब कोई डिस्गाइज, कोई इंटरप्शन नहीं है और फाइनली उनकी शादी भी हो जाती है। और इसकी वजह से जो है एक हैप्पी एंडिंग होता है प्ले का। लेकिन अभी भी ये हैप्पी एंडिंग नहीं होता है। तुरंत जो एंजेलिका है वो वापस आती है अपने गन के साथ और बिल्कुल अपने पिस्टल को ऐसे लोड करती है और विल्मोर की तरफ ऐसे घुमाती है और बोलती है कि तुमने मेरे साथ चीट किया, तुम मेरे से प्यार नहीं करते हो। और सबके सामने उसे ऐसे बोलती है और बोलती है यू टुक माई लव, ब्रॉक माई हार्ट, नाउ आई विल टेक योर लाइफ। विल्मोर जो है अभी भी जोक करने की कोशिश कर रहा है। इतने सीरियस कंडीशन में भी वो जोक कर रहा है, लेकिन उसी टाइम डेंजर को रोकते हुए जो डॉन एंटोनियो है वो आ जाता है और एंजेलिका को रोक लेता है शूट करने से। वो काफ़ी हार्ट ब्रोकन और ह्यूमिलिएटेड है। और इसी बीच जो हेलेना है वो सब कुछ देख रही थी, अपने आप को अब रिवील करती है और बताती भी है अपनी फीलिंग्स विल्मोर्स को लेके। वो उसे डांटती भी है कि वो कितना अनफेथफुल, प्लेफुल और केयरलेस है, लेकिन वो उसे एक लास्ट चांस देती है। विल्मोर भी अभी सीरियस हो चुका है और बोलता है कि वो उससे शादी करेगा। और हेलेना और विल्मोर की भी ये दोनों भी अग्री कर जाते हैं कि ये लोग शादी करेंगे। इट्स अ सरप्राइज टू एवरीवन बट फनी एंड हैप्पी एंडिंग टू देयर वाइल्ड रिलेशनशिप। अब फिर ब्लंट पे सब हंसते हैं और वो बोलते हैं कि इसका जो प्ले है एंड्स विद अ बिट कॉमेडी। ब्लंट अभी भी काफ़ी गुस्सा है कि सबको सबका प्यार मिल गया और मुझे नहीं मिला, और सब उस पर हंसते कि कैसे लुसिटा ने उसे चीट कर लिया। और इस प्ले की कुछ थीम्स है जैसे लव एंड डिज़ायर, जेंडर एंड सेक्सुअल पॉलिटिक्स, डिसेप्शन एंड डिस्गाइज, एंड दिस इज हाउ दिस प्ले एंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।